रावण का अर्थ है दूसरों को रुलाने वाला या गर्जन। ये नाम स्वयं भगवान शंकर ने रावण की अनन्य भक्ति देखकर दिया था। रावण का इतिहास। रावणा हिस्ट्री। रावण का असली नाम क्या था? रावणा जितना दुष्ट था उसमें उतनी खूबियां भी थी। शायद इसीलिए कई बुराइयों के बाद भी रावण को महाविद्वान और प्रकांड पंडित माना जाता था। रावण के जन्म के समय उसके 10 सिर थे, इस कारण उसका नाम दशानन या दशग्रीव रखा गया था, जिसमें दश का अर्थ 10 और आनन का अर्थ मुख है। लंका का राजा होने के कारण उसे लंकापति या लंकेश भी कहा जाता है। परंतु सबसे प्रसिद्ध नाम रावण का अर्थ है दूसरों को रुलाने वाला या गर्जन। ये नाम स्वयं भगवान शंकर ने रावण की अनन्य भक्ति देखकर दिया था। रावण के नाना का नाम। ऐसा माना जाता है कि गौतम बुद्ध नगर जिले के अंदर बिसरक नाम के गांव में रावण का जन्म हुआ था। इस गांव का नाम रावण के पिता विश्रवा के नाम पर पड़ा है। रावण के पिता का नाम। रावण के पिता विश्रवा महान ऋषि पुलस्त्य के पुत्र थे। विश्रवा का अर्थ है वेद ध्वनि सुनने वाला। उनकी 2 पत्नियां थीं, एक का नाम देववर्णिनी था और एक का नाम कैशी था। रावण की माता का नाम कैशी था। कैशी एक राक्षसी थी। कैशी केशिनी और निक्षा के नाम से भी जानी जाती है। वह विश्रवा मुनि की दूसरी पत्नी थी। कैशी ने रावण जैसा पुत्र प्राप्त करने के लिए ही विश्रवा मुनि से विवाह किया था, ताकि वो देवताओं को हराकर राक्षस वंश को बढ़ा सके। वही रावण के दादा ब्रह्मा के पुत्र महर्षि पुलस्त्य थे और दादी का नाम हविर्भुवा था, जबकि रावण के नाना का नाम सुमाली और नानी का नाम केतुमती था। रावण के कितने भाई थे? रावणा ब्रदर्स नेम। अगर रावण के भाई बहनों की बात करें तो रावण के भाई कुंभकर्ण, विभीषण, अहिरावण, खर और दूषण थे। रावण का एक सौतेला भाई कुबेर भी था, जो रावण की सौतेली मां देववर्णिनी के पुत्र थे। उसकी 2 बहनें भी थी, जिनका नाम शूर्पणखा और कुंभिनी था। रावण की 2 पत्नियों में मंदोदरी असुरों के राजा मायासुर और उसकी पत्नी अप्सरा हेमा की पुत्री थी। मंदोदरी के अलावा उसकी पत्नी धन्यमालिनी भी थी। रावण जब भी युद्ध करने निकलता तो खुद बहुत आगे चलता था और बाकी सेना पीछे होती थी। उसने कई युद्ध तो अकेले ही जीते थे। रावण ने यमपुरी जाकर यमराज को भी युद्ध में हरा दिया था और नरक की सजा भुगत रही जीवात्माओं को मुक्त कराकर अपनी सेना में शामिल किया था। रावण को अपनी शक्ति पर इतना अत्यधिक भरोसा था कि वो बिना सोचे समझे किसी को भी युद्ध के लिए ललकार देता था, जिससे कई बार उसे हार का मुंह भी देखना पड़ा। रावण युद्ध में भगवान शिव, सहस्त्रबाहु अर्जुन, वानर राज बाली और राजा बलि से युद्ध हारा था, जिनसे रावण बिना सोचे समझे युद्ध करने पहुंच गया। वाल्मीकि रामायण के अनुसार सभी योद्धाओं के रथ में अच्छी नस्ल के घोड़े होते थे, लेकिन रावण के रथ में गधे हुआ करते थे और वे बहुत तेजी से चलते थे। रावण चाहता था कि मानव रक्त का रंग लाल से सफेद हो जाए, ताकि उसके द्वारा किए गए नरसंहार का किसी को पता नहीं चले। भगवान की सत्ता को चुनौती देने के लिए रावण स्वर्ग तक सीढ़ियां बनाना चाहता था, ताकि जो लोग मोक्ष या स्वर्ग पाने के लिए भगवान को पूजते हैं वे पूजा बंद कर रावण को ही भगवान माने। रावण खुद काला था, इसलिए वो चाहता था कि मानव प्रजाति में जितने भी लोगों का रंग काला है वे गोरे हो जाएं, जिससे कोई भी महिला उनका अपमान न कर सके। रावण संगीत का बहुत बड़ा जानकार था। सरस्वती के हाथ में जो वीणा है उसका आविष्कार भी रावण ने किया था। रावण ज्योतिषी तो था ही, तंत्र, मंत्र और आयुर्वेद का भी विशेषज्ञ था। रावण चाहता था कि सोने स्वर्ण में खुशबू होनी चाहिए। रावण दुनिया भर के स्वर्ण पर खुद कब्जा जमाना चाहता था। सोना खोजने में कोई परेशानी नहीं हो, इसलिए वो उसमें सुगंध डालना चाहता था। राम और रावण युद्ध में रावण की मृत्यु के बाद लंका का राज सिंहासन खाली हो चुका था और वहां नए राजा की आवश्यकता थी। उधर मंदोदरी ने श्री राम से सती होने हेतु आग्रह भी किया, किंतु श्री राम ने इसको ना मानते हुए मंदोदरी को विभीषण से विवाह हेतु तैयार किया, ताकि विभीषण को लंका का राजपद सौंपा जा सके। चूंकि रावण की माता कैशी राक्षस नागकुल से थी और नागकुल की प्रथा के अनुसार मृत शरीर का दाह संस्कार नहीं होता था, इसलिए श्री राम जी के द्वारा रावण के वध करने के बाद अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी विभीषण को थी। लेकिन नागकुल के लोग रावण का शव अपने साथ ले गए। उनका विश्वास था रावण अभी पूरी तरह से नहीं मरा है, क्योंकि रावण ने अपने आप को अमर कर लिया था और उसके पास अमृत है। लेकिन उनके हर प्रयास असफल रहे और हारकर उन्होंने कई प्रकार के रसायनों का प्रयोग कर रावण के शव को मम्मी के रूप में रख दिया।